जो इजाफी बिल आ रहे हैं, जो महंगी बिजली है, इसके जिम्मेदार जो हैं वो कौन लोग हैं या क्या मेजर फैक्टर है इस इजाफे का? क्या आईएमएफ के मुआहदे हैं, क्या रुपए की बेकदरी है, क्या जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो हैं, या फिर जो लाइन लॉसेज हैं वो हैं, या आईपीपी से जो वो मुआहदे किए गए कि हमने आपको पेमेंट जो है वो रुपए में नहीं डॉलर में करनी है, ये इसके जिम्मेदार है? सर ज़रा इस पर थोड़ी सी हमें ज़रा रहनुमाई फराहम कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। बात ये है कि मल्टीपल रीज़न्स हैं ये जो प्राइस हाइक हुई है या कि बिजली की जो कीमतें बढ़ी हैं जिससे पाकिस्तान के वहाँ बलक उठे। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ऐसी शायद मिसाल नहीं मिलेगी कि खैबर से लेके कराची तक, आज़ाद कश्मीर से लेके ग्वादर तक हर बंदा बिजली की बिल के ऊपर इस कदर परेशान हो गया कि ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं कि लोग कहते हैं बच्चों को पढ़ाएं, जेवर बेचें, क्या करें, बिजली का बिल दें। अब आपने कहा कि इसका वजह क्या है। बात ये है सबसे पहले कि पाकिस्तान में असल में हमेशा स्लोगन पे चलता रहा। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो चलती है कि जी देखें हमने 13,000 मेगावाट ऐड कर दिए, हमने 18,000 मेगावाट ऐड कर दिया, हमने 8,000 मेगावाट ऐड कर दिया। सच्ची बात यह है कि जब ये पावर प्लांट लग रहे थे इवन सीपेक के, तो उस वक्त भी एक पॉलिसी ब्रीफ उस वक्त की गवर्नमेंट को दिया गया था कि देखिए आपकी जो डिमांड मैक्सिमम कितनी है, प्राइस हाइक कितनी है और ये कितनी बिजली यहाँ पे कंज्यूमर तक जा सकती है। आपने खाली एक जो पिलर है जो पावर सेक्टर का जिसे कहते हैं जनरेशन, उधर ध्यान दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्कोज हैं, ट्रांसमिशन, उधर आपने ध्यान नहीं दिया। तो अब यही हुआ है कि कैपेसिटी पेमेंट जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है 2000 बिलियन है। अब आप देखें इसके मतलब एक कंप्रीहेंसिव एक नोट जिसको सईद राग़िब हुसैन शाह जो चेयरमैन वापडा है, फार्मर सलाउद्दीन रफ़ाई जो मेरे ख्याल में बड़े आइकॉनिक फिगर हैं, और ताहिर बिशारत चीमा, इन्होंने इसको एंडोज किया, इस गवर्नमेंट को भेजा गया कि देखें ये सोल्यूशन है कि आपके कराची के एरिए में 3 पावर प्लांट ऐसे हैं कि जो कि लो कैपेसिटी 15% 10% पे चल रहे हैं। आप उनको फुल कैपेसिटी पे लेके आएँ और के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली को ख़त्म करें, वहाँ बिजली दें जो कि कंपैरेटिवली सस्ती बिजली दे रहे हैं, जितना कि के इलेक्ट्रिक तो एक बर्डन है। तो इसकी कंप्रीहेंसिव एक रिपोर्ट बना के भेजी जो कि इन्होंने कंसिडर की। प्राइम मिनिस्टर हाउस में वेरियस मीटिंग्स हुई है। लेकिन एक जो इशू ये है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते, और समझ इसलिए नहीं पाते, देखें उनके अपने एक इंटरेस्ट होते हैं, थोड़े अरसे के लिए आते हैं। मैंने कुछ अर्सा नैब में भी गुजारा है, वहाँ भी मैंने देखा है कि देखिए जो पावर सेक्टर में सेक्रेटरी आता है और जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम आता है वो अपनी किस्मत तो बना जाता है अपनी पत्नी कितनी जनरेशन तक, लेकिन लोग रोते रहते हैं। फिर एक बात ये भी देखिए कि यहाँ पे एहतसाब बिल्कुल नहीं है। अगर आपने कोई गलती की है, आपने जो भी करप्शंस की है वो की है। देखिए उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे पावर, वो आजकल सिंध कैबिनेट के मेंबर हैं। देखिए ये बातें भी आपको अकाउंट में लानी पड़ेंगी जब एक बंदे की अकाउंटेबिलिटी ना हो, जब उसे पता हो कि भाई मैंने तो जो मर्जी करूं, मैं पैसे बनाऊं, मैं कैपेसिटी पेमेंट है, देन सो व्हाट। और फिर एक और बात भी कहूँ यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड, सीपेक के भी जो प्रोजेक्ट लगे हैं, देखिए हम बहुत कहते हैं पाक चाइना दोस्ती, मैं गवर्नमेंट ऑफ चाइना के साथ भी मेरा एडवाइजरी रोल रहा है। वो खुद कहते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़े बैडली निगोशिएट किए हैं। जिस रेट के ऊपर हमें विंड, सोलर और कोल पावर प्लांट दिए गए, पूरी दुनिया में ये रेट उनका नहीं है। हाइड्रो पावर उनका आप देखें इथोपिया में हमारे से आधा है और हमारा तकरीबन डबल है। इससे मैं आगे कुछ नहीं कहता।